हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी शिक्षा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अस्मत् शब्द रूप पढ़ाने वाला हूं और सिर्फ अस्मत् शब्द रूप याद ही नहीं करवाऊंगा, बल्कि आपको इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न भी मैं बताऊंगा और आपको इस शब्द रूप को समझाऊंगा भी, क्योंकि यह सर्वनाम का शब्द रूप है। यह सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द से आपको लैंग्वेज पकड़ में आएगा। जब तक आपको अस्मद, युष्मद और तत्शब्द रूप नहीं आएगा, आप संस्कृत में अनुवाद अच्छे से नहीं कर पाइएगा। संस्कृत किताब का हिंदी आप खुद से नहीं निकाल पाइएगा। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अस्मद शब्द रूप। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, आप पढ़ेंगे साथ ही साथ। अहम, आवाम, वयम। देखिए, प्रथमा विभक्ति में है अहम, आवाम, वयम। आप जानते हैं अहम का हिंदी मैं होता है, ये एक वचन में है, और द्विवचन में है आवाम। आवाम की हिंदी हम दोनों होता है, और बहुवचन में है वयम, तो वयम का हिंदी हम लोग होता है। तो इस तरह से फिर द्वितीय विभक्ति में आपका है माम, आवाम, अस्मान। तृतीया में है मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। फिर चतुर्थी में मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। फिर पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। फिर षष्ठी में मम, आवयो, अस्माकम। उसके बाद सप्तमी में मई, आवयो, अस्मासु। तो इस तरह से ये तो आपका शब्द रूप है, लेकिन अब ये याद कैसे रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो याद रखने के लिए जो है हम लोग जो है एक एक विभक्ति को ही पढ़ेंगे, और एक विभक्ति का मतलब ये प्रथमा है, तो प्रथम में ये तीनों को एक साथ याद करेंगे। फिर दूसरा में इस तीनों को एक साथ याद करेंगे, और इस दोनों लाइन को एक बार फिर से याद करेंगे। जब दो याद हो जाएगा, उसके बाद फिर तीसरा लाइन में इस तीनों को एक साथ याद करेंगे, उसके बाद फिर तीनों को एक साथ याद करेंगे। इस तरह से आप याद करिएगा ना, तो फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, 2-3 बार पढ़ना है और 2-3 बार कॉपी में 2-3 पेज में लिखना है, बस आपको याद हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, ऐसे आप लोग पढ़िएगा। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, अवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम। आगे चतुर्थी में देखिए मह्यम, अवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी में मत, अवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में मम, आवयो, अस्माकम। और फिर सप्तमी में मई, आवयो, अस्मासु। तो इस तरह से तो ये हो गया शब्द रूप। अब जो है इसके हिंदी अर्थ को भी हम लोग समझेंगे अच्छे से, क्योंकि इससे जुड़े हुए हमें सारे प्रश्न परीक्षा में बनाना है हर हाल में, क्योंकि यह लैंग्वेज को पकड़ाएगा। तो हम लोगों को लैंग्वेज निकालना सीखना है। सिर्फ संस्कृत में शब्द रूप मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मेरा टारगेट है आपको जो है मैट्रिक में संस्कृत में 90+ स्कोर कराना और टोटल नंबर 450 पार करवाना। साथ ही साथ मेरा टारगेट है आप जो संस्कृत पढ़ो किताब, तो स्वयं उसका हिंदी अर्थ खुद से निकाल सको, इतना समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए व्याकरण को मैं शुरू से 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। आप लोग हर वीडियो को पढ़िए और अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए, ताकि कम से कम अधिक से अधिक बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ सकें और मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है उसी शब्द रूप को अहम, आवाम, वयम, जो वहाँ ऊपर में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा है। विभक्ति जो होता है इधर लिखा गया है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, है ना। अब आप लोग देखिए इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, कर्ता ने। अब मैंने प्रथमा में ही कर्ता ने क्यों लिखा है, क्योंकि कर्ता कारक जो होता है ये प्रथमा विभक्ति में ही होता है। अब इसका चिन्ह होता है कर्ता कारक का ने। देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। जब कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, तो आप बताइए अहम यहाँ एक व्यक्ति के लिए है, ये एक व्यक्ति के लिए है, तो ये मैं और मैं का परिवार। अस्मत् शब्द रूप का मतलब ही होता है दोस्तों मैं का परिवार। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अस्मत् शब्द रूप मैं, हम, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका मैं, ये हो गया मैं, और फिर ये हो गया हम दोनों, और फिर ये हो गया हम लोग, है ना। इस तरह से हम लोग या हम सब, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चिन्ह क्या है, ने। तो इसका मतलब अहम का हिंदी अर्थ हो गया मैंने। सब में ने लगा दीजिए। यहाँ हो जाएगा हम दोनों ने, यहाँ हो जाएगा हम लोगों ने। इस तरह से ने लगा दिए, तो इसका हिंदी निकाल लिए। अब अगर द्वितीय विभक्ति में हम हिंदी निकालेंगे, तो देखिए कारक का चिन्ह है कर्म, को। कारक है कर्म और चिन्ह क्या है, को। तो सब में को लगाएंगे। बताइए, मैं यहाँ पे तो होता था, इसमें मैं होता था, इसमें हम दोनों और इसमें हम लोग। इस तरह से होता था, इसमें हम दोनों और इसमें हम लोग। तो अब बताइए यहाँ मैं में को लगाएंगे, तो मैं को, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं और को मिलकर के बन जाता है मुझको। क्या बन जाता है, मुझको बन जाता है। आप लोग दिमाग ऐसे भी लगा सकते हैं कि मैं को होता नहीं है,
कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो मैं और को जब मिलता है तो बन जाता है मुझको। अब यहाँ पे हो जाएगा आपको हम दोनों को, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम दोनों को, क्योंकि यहाँ द्वितीय विभक्ति है आपका, द्वितीय विभक्ति में को होता है और सभी में को ही लगेगा, यहाँ में हम लोगों को, इस तरह से। तो फिर आगे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय विभक्ति और इसमें है करण से, यानी कि करण कारक का चिन्ह होता है से, तो इसमें सब का हिंदी जो अर्थ निकालिएगा आप उसमें से लगा हुआ होना चाहिए। जैसे मैं से हो जाता है मुझसे, मैं से क्या बन जाता है मुझसे। उसी प्रकार से यहाँ हम दोनों से, यहाँ पे हम लोगों से, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में देखिए संप्रदान को के लिए ये चिन्ह होता है, या तो आप को लगाकर हिंदी निकाल सकते हैं या तो आप के लिए लगा के निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं के लिए लगा के निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ महियम, महियम यहाँ मैं, क्योंकि ये पहला कॉलम मैं का है दोस्तों, याद रखिएगा। मैं एक व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है मैं, तो एक वचन। जब दो व्यक्ति होगा तो अपने लिए प्रयोग करेगा हम दोनों, लेकिन जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो अपने लिए प्रयोग करेगा हम लोग। तो एक वचन है ये वाला लाइन, और ये बीच वाला है द्विवचन, और ये लास्ट वाला है बहुवचन। तो आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पे है महियम, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे लिए। अब बताइए मैं में के लिए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, लिए अंतिम में होना चाहिए। फिर यहाँ हम दोनों के लिए, फिर यहाँ हम लोगों के लिए, इस तरह से। आगे पंचमी विभक्ति में से है, तो ये तो आप आसानी से लगा लीजिएगा कि मुझसे, हम दोनों से, हम लोगों से, है ना। आगे षष्ठी विभक्ति में होता है संबंध का के की रा रे री। देखिए मैं के साथ अगर रा लगाते हैं तो हो जाएगा मेरा, यानी मेरा। तो मेरा, रा लगाएंगे तो मेरा, री रे लगाएंगे तो मेरी, और री लगाएंगे तो मेरी। तो मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। ये मम का हिंदी हो जाएगा। इसका हिंदी हो जाएगा आवयों का। देखिए इसमें का के की या तो रा रे री आप जो लगाइए, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों का लगा देंगे। यहाँ पे हम लोगों का, या हम लोग हमारा भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। अब देखिए परीक्षा में अगर प्रश्न बनाने दे कि हमारा देश भारत है, तो हमारा का संस्कृत क्या होगा, अस्माकम हो जाएगा। तो यहाँ से अर्थ निकालना, ये संस्कृत के लैंग्वेज में पकड़ा जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ना चाहिए। आगे सप्तमी विभक्ति में देखिए लिखा हुआ अधिकरण में और पर। तो यहाँ पे आप तो मैं में नहीं होता है, मैं में कुछ सार्थक अर्थ तो है ही नहीं इसका, तो मुझ में आप कर सकते हैं या मुझ पर कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों में या हम दोनों पर कर सकते हैं। अस्मासु वाला में देखिए यहाँ हम लोग की बात है, तो हम लोगों में या हम लोगों पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो है इस शब्द रूप को याद कर लीजिएगा। आप लोग चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं छोटा कर दिया हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए, इसको याद कीजिए, और जैसे मैंने हिंदी अर्थ बताया है ऐसे ही जैसा कॉलम मैंने बनाया है ऐसा कॉलम आप अपने कॉपी में बनाइए और हिंदी अर्थ स्वयं खुद से लिखिए। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, और लेकिन हिंदी अर्थ स्वयं लिखिए और फिर जो है अपने कमेंट में जो है अपना नाम बताइए। तो इस तरह से आपका सीरीज चलता रहेगा। आगे फिर और भी वीडियो आएगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।